बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगला आधा घंटा एक्शन पैक रहने वाला है। शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेतों से ही कर लेते हैं। संकेत एशियाई बाजार से सुस्ती के आते हुए देखने को मिल रहे, क्योंकि फ्लैट कामकाज एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आप देख पाएंगे 11,500 के इर्द गिर्द एक सपाट कारोबार एसजीएक्स निफ्टी में शुरुआती तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही जापान के बाजार आप देखिए 300 अंकों की बढ़त यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। और डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, यहां पर भी 100 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड। शुरुआती रुझान यहां पर एशियाई बाजार का कह सकते हैं कि मिला जुला है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से सपाट कारोबार देखने को मिला। लेकिन हांगकांग के बाजार आप देखिए 30 अंकों की बढ़त जरूर दिखा रहे हैं। तो आगे देखना होगा कि एशियाई बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें तो डाउ दिन की ऊंचाई पर कल बंद होने में कामयाब रहा, 378 अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं S&P 500 पहली दफा ऐसा हुआ कि 3,400 के ऊपर के लेवल्स दर्ज करने में कामयाब रहा। तो अमेरिकी बाजार के संकेत बेहतर रहे। एशियाई बाजार की शुरुआत हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से हल्की सी सुस्ती जरूर है, लेकिन आगे किन लेवल्स पर ट्रेड होता है देखना जरूरी होगा। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से जानते हैं और साथ ही कोरोना का अपडेट भी लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पहली रणनीति भी जानेंगे। लेकिन दीपांशु, पहले आप बताएं, गुड मॉर्निंग, विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत ही मजबूत संकेत आ रहे हैं जहां तक मार्केट्स का सवाल है। जरूर एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट है इस समय, बट कल अच्छी तेजी ऑलरेडी भारतीय बाजारों में हो गई थी। देखते हैं आज वो कैरी फॉरवर्ड होती कि नहीं। पर डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, कल की शानदार तेजी के बाद आप आज सुबह भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव एक्शन है और सारे के सारे एशिया के बाजार ग्रीन में ही ट्रेड कर रहे हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी रही, 380 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। S&P 500 नैस्डैक दोनों ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया और पहली बार S&P 500 3400 के ऊपर बंद भी होते हुए आपको दिखा है। एप्पल इस शेयर में काफ़ी मजबूत खरीदारी एक बार फिर से आई है और यहाँ पर नया रिकॉर्ड बना। साथ ही बाकी जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स है वहाँ पर खरीदारी दिखी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स यहाँ पर भी आपने खरीदारी देखी। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली हमने देखी है कल शाम अमेरिकी बाजारों में, जो एक अच्छा संकेत है। लगातार डेटा जो है वो काफ़ी मजबूत आते हुए दिख रहा है, इसलिए निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आज भी कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आएगा और होम सेल्स के बारे में, घरों की बिक्री का डेटा आएगा, तो वहाँ पर नजर रहेगी। पर अब तक काफ़ी पॉजिटिव एक्शन रहा है। कुछ बदलाव होने वाले हैं डाउ जोन्स इंडेक्स में। जो डाउ जोन्स के 30 स्टॉक्स हैं जिनको हम बहुत एक्टिवली ट्रैक करते हैं, 3 स्टॉक्स बाहर जाने वाले हैं, एक्सॉन मोबिल, फाइजर और साथ ही रैथियन टेक्नोलॉजीज। और इसके बदले में हनीवेल, एमजेन और साथ ही सेल्स फोर्स ये इंडेक्स में शामिल होंगे। 31 अगस्त को ये बदलाव होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार भी कल तेजी में ही रहे, 2 से 2.5% का उछाल वहां पर आपने देखा। कच्चा तेल वैसे तो दायरे में है, पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में 2 तूफान आने वाले हैं, तो वहां पर नजर रहेगी और आने वाले दिनों में प्रोडक्शन पर काफी भारी असर पड़ सकता है इन तूफानों की वजह से। और इसलिए हम देख सकते हैं कि शायद तेल के दामों में उछाल दिखे, अभी उतना बड़ा उछाल नहीं देखा गया है। इसके अलावा सोने पर भी नजर रखिए, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से गिरावट होती हुई दिखी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड हुआ है और साथ ही इक्विटी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो वहां पर दबाव के संकेत जरूर आ रहे हैं इस समय। ओके, तो क्लियरली दीपांशु का भरोसा विदेशी बाजार पर कायम है और इसीलिए आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआती सुस्ती को छोड़ दीजिए, बाजार अपने आप को संभाल जरूर लेगा। लेकिन इसके अलावा हर फैक्टर, हर लिहाज से आप देखिए विदेशी बाजार के संकेत जो हैं वो बिल्कुल मजबूत है। दीपांशु, कोरोना, देश और दुनिया में कोरोना का अपडेट, कोरोना के आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर जरूर ये है कि नए मामलों में हमने गिरावट देखी है दुनिया भर में जो की हॉटस्पॉट देश हैं। कल अगर आप देखें तो 2,11,000 नए मामले आए, जो पिछले कुछ दिनों के नए मामलों के हिसाब से कम है और 4,300 लोगों की मौत हुई है। यूएस में कल सिर्फ 40,000 नए मामले थे और ब्राजील में तो इससे भी कम 21,000 नए मामले थे। भारत की बात करें तो कल भारत में भी 59,000 नए मामले सामने आए, जो अगर आप पिछले कुछ दिनों की एवरेज देखें तो वहां से काफी बड़ी गिरावट आई है और तकरीबन 850 लोगों की मौत हुई है। भारत की कल रिकवरीज काफी अच्छी थी, 67,000 लोग कल रिकवर हुए, यानी कि 59,000 न्यू केसेस के सामने 66,000 केसेस रिकवर हुए, जिसकी वजह से एक्टिव मामलों में गिरावट हुई है और अब एक्टिव मामले गिरकर वापस 7 लाख के करीब हैं। तो ये जरूर अच्छी खबर है भारत के लिए। देखते हैं कि ये ट्रेंड सस्टेन होता है कि नहीं, पर कल रिकवरीज
काफ़ी ज़्यादा थी नए मामलों के मुताबिक। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बुरी खबर है वो दो हैं। एक तो नई लहर का डर आ रहा है और यूरोप के देशों में नई लहर का डर आ रहा है। आपको याद होगा मार्च अप्रैल में यूरोप एक बड़ा हॉटस्पॉट था और इटली, स्पेन, यूके, फ्रांस, जर्मनी यहाँ के नए मामलों में उस समय तेज उछाल था। अब यहाँ के नए मामलों में फिर से बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। कल इन सभी देशों में तकरीबन 15 से 2000, हर देश में 1500 से 2000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। तो ये जो नई लहर का डर है यूरोप में, वहां से चिंता जरूर आती हुई दिख सकती है। रशिया में कल 4700 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अब पहला री इन्फेक्शन का केस कंफर्म हो गया है। हांगकांग के एक आदमी को ये केस मिला है, 33 साल की उनकी उम्र है। मार्च के महीने में वो पहली बार कोरोना से संक्रमित हुए थे और अब 4.5 महीनों बाद उन्हें वापस कोरोना हो गया है। तो ये पहला री इन्फेक्शन का केस है और इस री इन्फेक्शन के केस से काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं, जो फिर आगे जाकर इससे लड़ाई में काफ़ी सफल रहती हैं और इसी बेसिस पर वैक्सीन भी डेवलप की जा रही है। पर अगर 4.5 महीने में ही एक आदमी जो रिकवर होकर वापस इन्फेक्ट हो सकता है कोरोना से, तो फिर सवाल उठ रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम या आपकी एंटीबॉडीज कितनी स्ट्रांग है इससे लड़ने के लिए। हालांकि ये एक ही केस है बट काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। पहला केस मिला है कोरोना के री इन्फेक्शन का, तो यहां पर जो आगे जाके डेवलपमेंट्स होते हैं वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना की स्थिति से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच जो दो बड़ी खबरें हैं वो यही हैं कि नई लहर की भी चिंताएं अब आती हुई देखने को मिल रही है और री इन्फेक्शन का केस भले ही एक हो, लेकिन खबरें जरूर आ चुकी है, तो इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIs DIs का एक्शन एक बार देखें। आज भी FIs कैश मार्केट और साथ ही वायदा बाजार दोनों में ही खरीदारी कर रहे हैं। ध्यान रखिए लगातार दूसरा दिन है जबकि FIs की तरफ से खरीदारी आती हुई देखने को मिल रही है। FIs कैश मार्केट में 219 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं वायदा बाजार में FIs की तरफ से 1800 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए देखने को मिले हैं। DIs की तरफ से कैश मार्केट में 336 करोड़ की बिकवाली जरूर देखने को मिली है। तो FIs कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही कर रहे हैं खरीदारी। चलिए आप सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत भी अच्छे हैं और FIs की तरफ से लगातार दूसरे दिन खरीदारी के आंकड़े हैं। कैसे समझे इन संकेतों को और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए बहुत ही अच्छे संकेत है, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिका में तेजी जो हुई है वो हमारी उम्मीद से काफी बेहतर हुई है और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर अमेरिकी बाजार बंद हुए माफ कीजिएगा, यानी कि अच्छी मजबूती के साथ पूरे ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में भी मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक्सपायरी का हफ्ता है और एक्सपायरी के हफ्ते के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो कल की तेजी बनी है वो कुछ और बेहतरीन लेवल्स पर आगे बाजार बढ़ते हुए नजर आए। तो अब धीरे धीरे बाजार का बेस और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब 11,350, 11,425 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए, और ये रेंज अगर मिलती है तो बिल्कुल डेफिनेटली खरीदारी की है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर सुस्ती के साथ शुरुआत होती है और कमजोरी के साथ शुरुआत होती है तो जितना ज्यादा नीचे खुल पाए उतना बेहतर है, तुरंत खरीदने का मौका होगा। 11,500 एक हल्की रुकावट है, वहां पर उसके पार निकले तो 50 पॉइंट की तेजी और आप गिन सकते हैं। 11,500, 11,550 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 23,000 के बेहद करीब पहुंचा है, कल 22,900 के आसपास का हाई बनाया है। अब जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर 22,400 से 22,500 की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 23,000 पार किया तो 23,075 से 23,200 तक की रेंज बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ बनती भी दिखेगी। तो ओवरऑल रुझान खरीदारी का है। सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो तो तुरंत खरीदारी का मौका बनेगा, और ज्यादा मजबूत शुरुआत हो और अहम लेवल्स के आसपास रुके तो फिर हल्के करेक्शन के लिए इंतजार करेंगे और वापस से एंट्री करेंगे। लेकिन ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहकर इस बाजार में आप चल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि भले ही एक्सपायरी का हफ्ता है, वायदा कारोबार के शेयरों में एक्शन भरपूर हो, लेकिन कैश मार्केट के शेयर कहीं पीछे रहने वाले नहीं है, वहां पर भी आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो वहां पर तेजी के मौके आपको जरूर मिलेंगे। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली आपको एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक तो भरपूर देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ ही आप देखिए यहाँ पर
इंडेक्स स्पेसिफिक भी काफी हद तक आप आज बाजार में एक्शन देखेंगे, क्योंकि विदेशी बाजार के संकेत जो हैं वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और शुरुआती संकेत भारतीय बाजार के लिए भी बेहतरीन है। ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 11,350 से 11,425 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 11,500 से 11,550 के ऊपरी रेंज पर आप ध्यान रखें। वहीं बैंक निफ्टी 22,400 से 22,500 ये सपोर्ट जोन्स का काम जरूर करेंगे और 23,200 से 23,200 के ऊपरी रेंज पर आप बैंक निफ्टी को जाता देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। बताने के लिए देवांशी आशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले इवन सेट फिगर से शुरुआत करते हैं। आप देखिए मिंडा इंडस्ट्रीज इसके आज राइट इश्यू खुलता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब आप खरीदारी या यहाँ पे डाल सकते हैं प्रपोजल। आप देखिए जो राइट इश्यू है वो 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक खुला रहेगा और जो इश्यू प्राइस है वो 250 रुपीज प्रति शेयर के भाव बताई की गई है। कंपनी के राइट इश्यू के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सीक्वेंस साइंटिफिक आज ओपन ऑफर खुलता हुआ दिख रहा है। हमने आपको पहले भी कहा था कि कार्यालय यहाँ पे 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर ला रहा है और 86 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर करीब 6.5 करोड़ शेयर्स के लिए ओपन ऑफर लाया गया है। मैं आपको बता दूं जो मौजूदा भाव है उससे काफी कम है। 133 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इस ओपन ऑफर पर एक आप नजर रखें। इसके अलावा वाटिक वाबैग, इस पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि आज बोर्ड की बैठक है जहां पे प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए पूंजी जुटाने पर कोई फैसला आता हुआ दिखेगा। नतीजों के लिहाज से LIC हाउसिंग इसके नंबर्स आए हैं और आप देखिए अनुमान से हल्के से बेहतर आते हुए दिखे। इस बार नंबर्स जो मुनाफा है वो 34% तक बढ़ता हुआ दिखा है। वो इसलिए क्योंकि इस बार जो प्रोविजंस हैं उसमें काफी ज्यादा कमी आती हुई दिखी है। करीब 74% प्रोविजंस इस तिमाही में घटते हुए दिखे हैं। 56 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं 253 करोड़ के सामने। और इसके अलावा जो ब्याज से आए हैं वो भी 1880 करोड़ के सामने 1220 करोड़ पे आते हुए दिखी है। मार्जिन 2.4% से घटकर 2.32% पे आते हुए दिखे हैं, लेकिन अनुमान से बेहतर है। और आप देखिए इस बार जो स्टेज 3 डिफॉल्ट या जो ग्रॉस NPAs हैं वो 2.83% पे आते हुए दिखे हैं, 1.98% से बढ़कर, लेकिन अनुमान से ये भी फिगर बेहतर आता हुआ दिख रहा है। 25% लोन बुक अभी भी मॉरेटोरियम के अंडर है। फिलहाल ये कंपनी का अपडेट है। IRB इंफ्रा मिले जुले नतीजे हैं। आय और मुनाफा अनुमान से काफी कम आता हुआ दिखा है। इस बार कंपनी को घाटा हुआ है 30 करोड़ का 207 करोड़ के मुनाफे के सामने, लेकिन मार्जिन 48% के सामने 47% पर कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 44% तक कम होता हुआ दिखा है। आय इस बार करीब 40% तक कम होती हुई दिखी, 1022 करोड़ पे आती हुई दिखी है। और साथ ही अब देखिए कंपनी का जो अपडेट था कि जो जून के टोल कलेक्शन है वो नॉर्मल सी के करीब 75% पर पहुंच चुकी है और जुलाई में और भी अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा है, तो इसके चलते सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स के अच्छे नतीजे हैं। लॉकडाउन के बावजूद आप देखिए इनके जो आय है वो केवल 23% तक कम होती हुई दिखी है। मार्जिन इस बार कंपनी ने 17% पर पोस्ट किए हैं, 9% से बढ़कर। कामकाजी मुनाफा भी 45% तक बढ़ता हुआ दिखा और साथ ही जो मुनाफा है वो करीब 19 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 7 करोड़ से बढ़कर। उनके जो खर्च हैं वो थोड़े से कम होते हुए दिखे, जिसके चलते थोड़ा सा सहारा कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। इसके अलावा आल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर आप आज नजर कीजिए। 27 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जिसमें डी लिस्टिंग पर चर्चा होती हुई दिखेगी। प्रमोटर पब्लिक शेयरधारकों से 30% हिस्सा खरीदने के लिए विचार करेंगे। प्रमोटर के पास फिलहाल करीब 70% की हिस्सेदारी है, तो बचा हुआ 30% हिस्सा पब्लिक शेयर होल्डिंग से खरीदते हुए दिखेंगे। फीनिक्स मिल्स पर नजर रखिए। प्रमोटर की आज ब्लॉक डील के जरिए करीब 5.8% से लेकर 7.3% तक हिस्सा बेचने की योजना है। सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल ही शनिवार को कंपनी ने QIP के जरिए 1100 करोड़ रुपए रेज किए थे और साथ ही ये 665 रुपीज प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर आज ये ब्लॉक डील होती हुई दिखेगी, जो कि कल के क्लोजिंग प्राइस से करीब 8.5% के डिस्काउंट पर है। तो इस स्टॉक पर आपको आज क्लोजली वॉच करना। और आखिर में एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल, इस पर भी आप नजर कीजिए। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने काफी बार चिंता जताई है इस डील को लेके एक्सिस बैंक और मैक्स के बीच में, और इसी के चलते इन्होंने जो डील है उसमें बदलाव किए हैं। अब एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% की जगह सिर्फ 19% हिस्सा खरीदेगा। मैं आपको 18% हिस्सा खरीदेगा, माफ कीजिए। फिलहाल कंपनी के पास 1% हिस्सा है, तो अतिरिक्त 17% हिस्सा खरीदने की अब योजना है। 29% खरीदने की पहले योजना थी और कई ऐसे क्लॉज थे जिसके चलते इंश्योरेंस रेगुलेटर ने सवाल भी उठाए थे, और ये सारे जो क्लॉज हैं वो भी कंपनी ने अब हटा दिए हैं नई डील में। अब ये नया प्रस्ताव RBI और इंश्योरेंस रेगुलेटर के सामने रखते हुए दिखेंगे, तो इस पर आप नजर कीजिए।
ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि एक्सपायरी का हफ्ता है और आप देखिए इंडेक्स पर तो एक्शन शुरुआती दिन से यानी कि सोमवार से ही आप देख रहे हैं, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी भरपूर देखने को मिलेंगे और इसी के चलते आप देखिए आज ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है, अब उसे देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और आईजीएल ये दो ट्रेड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखें या कोई अन्य बैंकों को भी देखें तो 3 महीने का आप चार्ट सामने रखिए और आपको लगेगा लगातार एक लाइन है, उसको तोड़ा नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है सितंबर वो महीना होने वाला है जब ये टूटेगा। पर आईसीआईसीआई बैंक का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अभी कर रहा हूँ, वो अभी ही चल सकता है, इसी सेटलमेंट भी चल सकता है। लेकिन मैं कुल मिला के कहने का मतलब ये सितंबर सीरीज बहुत ही बलशाली लगती है। आईसीआईसीआई बैंक का आप इस सीरीज का अगस्त का 380 का कॉल लें, ₹5.80 पे आप ले सकते हैं। लास्ट ट्रेड वही था। स्टॉप लॉस रखे हैं ₹4 का और टारगेट है ₹10 का। आईजीएल ये 2 दिन से शांत है, साइडवेज एक बड़े कैंडल के साथ बढ़ा था। अब लगता है कि 420 की कॉल वापस ली जा सकती है ₹7.80 पे। स्टॉप लॉस रखे ₹5 का और टारगेट है ₹15 का। बेधड़क होकर ऑप्शंस लें और 2 दिन है तो इसमें स्टॉप लॉस की अभी और कोई फर्दर आवश्यकता। चलिए, तो शर्मा जी की राय, बेधड़क होकर आप आईसीआईसीआई बैंक और आईजीएल के ऑप्शंस में खरीदारी कर सकते हैं और सितंबर सीरीज काफी बलशाली होने का भी भरोसा इन्होंने जताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। 5 कॉल्स है मेरे पास और 5 की 5 खरीदारी की है। भरपूर एक्शन कल के सत्र में भी इन स्टॉक्स में देखने को मिला और आज भी इन स्टॉक्स में एक्शन देखने की पूरी गुंजाइश है। शुरुआत सेंचुरी प्लाइज से करते हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के कारोबारी सत्र में करीब 8% की तेजी स्टॉक ने देखी है। आज 164 के लेवल्स तक ये जा सकता है। 142 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर कल ये स्टॉक में करीब 4% की बढ़त थी। 318 के स्टॉप लॉस के साथ आज 342 के लक्ष्य को मानकर चले, खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय, इंडसइंड बैंक और जुबिलियंट फूड दोनों पर ही खरीदारी की है। इंडसइंड बैंक 548 के टारगेट्स को मानकर चले, 518 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और साथ ही जुबिलियंट फूड 880 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 832 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी की जा सकती है। और अंत में चॉइस ब्रोकिंग की राय मुथूट फाइनेंस पर आती हुई देखने को मिल रही है। मुथूट फाइनेंस, जुबिलियंट फूड, इंडसइंड बैंक कल के सत्र में 2 से 3% तक चढ़ते हुए हमने देखे थे। मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की राय 1298 यानी कि 1298 के टारगेट्स को मानकर चले। 1170 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। तो तमाम ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर एक्शन हमने देखा और आज के सत्र में भी इन स्टॉक्स में एक्शन भरपूर देखने की पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते और हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर ही आपका नजरिया आज के लिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल को ऑलरेडी तोड़ा है और मैं मानता हूं कि एक सीमित दायरे में आज कारोबार होता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन अगर हम 11,500 के ऊपर जाते हैं और वहां पे थोड़ी देर टिकते हैं तो मैं मानता हूं कि एक बहुत ही अच्छा रैली हम इंडेक्स में देखेंगे। मेरा ज्यादा कन्विक्शन जो है वो थोड़ा बैंक निफ्टी पर है, क्योंकि अगर सारे बैंकिंग स्टॉक देखते हैं तो बैंकिंग स्टॉक में बहुत अच्छा उछाल हमने यहाँ पे देखा है। तो मैं ज्यादा पॉजिटिव बैंक निफ्टी पे हूँ। करीबन 23,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी कर सकते हैं। उसके लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा, जो कल का क्लोज है वो रहेगा 22,800 का, और 23,000 के ऊपर अगर हम टिकते तो और खरीदारी करते हैं तो मेरा लक्ष्य रहेगा 23,400 का। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आएगा बैंक निफ्टी में 23,000 के ऊपर निकलते ही। बिल्कुल आशीष जी, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कौन से देंगे आप? मानसी जी देखो, बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा बुलिश हूँ, इसलिए मैंने दोनों बैंकिंग स्टॉक चुने हैं। उसमें से पहला मेरा स्टॉक रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में कि बहुत बड़े कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वहां पे एग्जैक्टली वहीं आके रुका है, इसलिए लेकिन वॉल्यूम के चलते और शैडो इंडिकेटर के देखते मैं उसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ कोटक बैंक में। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1374 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 1420 का। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा बैंकिंग स्टॉक से ही आईसीआईसीआई बैंक, खरीदारी करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 375 रुपया 50 पैसे का और मेरा लक्ष्य रहेगा 388 रुपए का।
बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं और केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले बुलियन मार्केट का ही जिक्र आज भी करना चाहिए क्योंकि कल देश का सबसे पहला रियल टाइम बुलियन इंडेक्स भी लॉन्च हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप बुलियन मार्केट को आज के कारोबारी सत्र के लिए? गुड मॉर्निंग माजिद। डेफिनेटली कल काफी बड़ा दिन था। जिस ढंग से हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं कि निफ्टी एज ए बैरोमीटर ट्रेड करता है, वैसे ही कल हमने एमसीएक्स में जो बुल इंडेक्स देखा था तो वो एक कहीं ना कहीं बड़ा इंडिकेटर है। और कल के सेशन में जिस ढंग से हमने गिरावट दिखी वो कहीं ना कहीं इंडिकेट देता है कि सोने और चांदी में गिरावट रहेगी। तो कल के सेशन में हमने करीबन 1.5% के करीब की गोल्ड में गिरावट देखी और 2.5% से ज्यादा की गिरावट चांदी में देखी। ओवरऑल हमें लगता है कि जो फैक्टर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू हमने तेजी आते हुए देखी। यूएस के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है वो भी बढ़ती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर पे एक दबाव लाती हुई दिखाई दे रही है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है 19-20 इंटरनेशनल में तोड़ नहीं पा रहा है। अनलेस एंड अनटिल 19-20 नहीं तोड़ता, मार्केट एक दायरे में ही है। अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो हमें लगता है प्राइस साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। तो आज के लिए गोल्ड में 51,500 के बाउंस पे बेच के चलना चाहिए, जो ओवरऑल 50,850 तक का लेवल गोल्ड में, और जबकि चांदी 66,000 के करीब बेचनी चाहिए, जो नीचे में 63,500 तक का लेवल दिखा सकती है। इसी को हम लोग जो नया इंडेक्स लॉन्च हुआ उसमें भी बिकवाली करके चल सकते हैं। 16,100 की रेंज में बेच के चलेंगे, जो 15,800 तक का ओवरऑल टारगेट हमें लगता है अगले 2 दिन में देखने मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए आप घरेलू बाजार में अब बुलियन मार्केट सोने चांदी की चाल में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है और इसीलिए स्ट्रैटेजी भी बिकवाली की अजय जी की तरफ से आते हुई। लेकिन क्रूड पर एक क्विक चेक आप दीजिए अजय जी। मुझे अगर क्रूड की बात करें तो मार्केट कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। हमने देखा कुछ 2 स्ट्रॉन्ग ट्रैक हुए थे जिसके चलते प्राइजेस में सपोर्ट जरूर मिला था, बट 3220 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अनलेस एंड अनटिल कोई नई स्टोरी या कोई बड़ा अपडेट नहीं आता है, आई थिंक प्राइजेस इज गोइंग टू बी इन ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है 3250 से लेके 3100 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए 3200 की रेंज में बेच के चलिए, 3260 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 3140 से लेकर 3090 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया अजय जी ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लगातार जो रिपोर्ट्स हैं पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखी, और आज भी जो है गोल्डमैन सैक्स की एक बढ़िया रिपोर्ट है ये, जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। न्यूट्रल से रेटिंग को बढ़ाकर अभी खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 183 से बढ़ाकर 282 कर दिया उन्होंने, और 201 रुपये जो है कल की क्लोजिंग, यानी काफी अपसाइड गोल्डमैन सैक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप देखें तो जो भरोसा फिर से रिस्टोर हो रहा है, इसका ज्यादा फायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिलते हुए दिखेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ पर भी एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है और जी बिजनेस की खबर पर मोहर है। उसके बाद जो है सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जहां पर न्यूट्रल से रेटिंग को बढ़ाकर खरीदारी की राय दी गई है 640 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो इन 2 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिहाज से आपको फोकस रखना होगा। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।